108 घात और घातांक चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 12.1 के कुछ प्रश्न हमने पिछली वीडियो में हल किए। आगे के प्रश्न देखते हैं। तीसरे का पहला, 3 की घात 0 है प्लस 4 की घात -1 ब्रैकेट है गुणा 2 की घात 2। तो देखें, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पे 3 की घात 0 है तो ये मान 1 हो गया। 4 की घात -1 है। घात धनात्मक करने के लिए इसका क्या करेंगे? आधार का व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा व्युत्क्रम 1/4। ये अगर 2/3 है, 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 3/2। अगर 5 है सिर्फ तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/5। ये कब करना होता है? जब घात ऋणात्मक हो, उसको धनात्मक करना चाहते हो। तो 4 को हमने 1/4 लिखा और घात कर दी अब धनात्मक 1 प्लस के हो गई। और ये ब्रैकेट है गुणा 2 की घात 2, यानी कि 2 गुणा 2। घात 2 होने का मतलब आधार की 2 बार गुणा, तो आधार भी 2 ही है तो 2 दूना 4, तो ये हो गया यहाँ पे 4। अब देखें अंदर क्या बचा है? 1 प्लस 1/4 की पावर 1 है। तो घात अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना है? 1। और किसी भी संख्या की घात 1 है तो उसका मान उतना ही रहता है, ये याद रखना है। तो यहाँ घात 1 है तो ये 1/4 ही रहा, क्योंकि आधार 1/4 है गुणा 4। अब इसको भिन्न को हम हल करना आता है। यहाँ पे 1 लिखा, 4 1 जा 4, लौसा 4 आ गया, 4 एकम 4 और 1 एकम 1। भिन्नों को परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना हम सब सीख चुके हैं एक साथ में ही। तो ये भिन्न जोड़ लिए हमने, तो ये 5/4 हो गया इंटू, तो ये ऊपर है ये नीचे है, कैंसिल हो गए 5। तो इस तरह से हमें प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे का तीसरा प्रश्न है 1/2 की पावर -2 है, यहाँ पे 1/3 की पावर -2 है, 1/4 की पावर -2 है। सारी घातें क्या है? ऋणात्मक है। धनात्मक घात करने के लिए क्या करते हैं? आधार का व्युत्क्रम। तो आधार अगर 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम क्या बताया था अभी? 3/2। आधार अगर 5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। अगर आधार 1/7 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 7। 1/5 का 1/5 है तो 1/7 का क्या होगा? 7। 7/1 होगा वैसे तो लेकिन 1 आधार में होने से, हर में होने से 1 से भाग करेंगे तो 7 ही तो आएगा। तो 5 का 1/5 हो रहा है व्युत्क्रम, तो 1/7 का 7 होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखें 1/2 है, 1/2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2। और अब घात क्या हो जाएगी? धनात्मक। इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो ये इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 3। आप चाहें तो एक बार 2/1 लिखें, फिर यहाँ 3/1 कर लें, धनात्मक घात हो जाएगी। यहाँ भी इसका भी व्युत्क्रम 4/1 करें और घात धनात्मक। तो सबका व्युत्क्रम किया आधार का और घात धनात्मक कर दी। तो व्युत्क्रम क्यों किया है? क्योंकि घात हम धनात्मक कर रहे हैं। अब 2/1 का मतलब 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 ही आने हैं, तो घात 2 ही रहेगी। यहाँ पे 1 से 3 में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 3 ही आएगा, घात 2। इसी प्रकार यहाँ पे 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 ही आना है, घात 2। यहाँ भाग सारे की घात 2 है, घात 2 ही लिखी। अब देखें 2 की घात 2 का मतलब कितना है? 4। आधार की घात को देखते हुए गुणा, घात 2 2 दूनी 4। यहाँ पे भी घात 2 है तो आधार की 2 बार गुणा, 3 3 जा 9 प्लस 9। और यहाँ पे भी घात 2 है तो आधार की 2 बार गुणा, 4 × 4 यानी कि 16। ये हो गया 16। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ गया 29। तो इस तरह से नियमों को, घातांक के नियमों को याद रखते हुए इन प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1, सारे की घात 0 है। तो सीधी सी बात है कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे अगर इसे हल भी करें
तो ये कितना होगा, घात प्लस करेंगे, एक माइनस में है तो इसका व्युत्क्रम, यहाँ पे इसका भी व्युत्क्रम, यहाँ पे इसका भी व्युत्क्रम, और ये घात धनात्मक हो गई, ये भी घात धनात्मक हो गई, ये भी घात धनात्मक हो गई, और सारे की घात क्या है, शून्य। तो इसको हल करने की कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि घातांक का इनके अतिरिक्त सामान्य नियम जो और बताए हैं मैंने, वो ये भी है कि किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। तो आप सीधे इसका मान 1 रख दें, इनको हल करेंगे, बाद में एक भिन्न आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी, उसकी घात शून्य होने पर 1 ही होना है। तो यहाँ सारे की घात शून्य है, इसलिए इसका मान 1 हो गया। अगला प्रश्न देखें, -2/3 की घात -2 है, फिर उस सारे की घात कितनी है, 2। तो हम पहले अंदर की घात को देखते हैं, ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करने के लिए आधार को क्या करेंगे, व्युत्क्रम। तो ये हो जाएगा 3/-2 और घात हो गई धनात्मक, और ये सारे की घात ये है। फिर देखें, अब घात के ऊपर घात है तो इसको हल करेंगे तीसरे नियम से कि घातों की गुणा हो जाती, और फिर यहां पे देखें 3/-2 की घात कितना हो गया, तो इसका मतलब है 4 घात, यानी कि इसकी भी 4 बार गुणा आधार ऊपर जो है, और इसकी भी। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3/-2 गुणा 3/-2 गुणा 3/-2 गुणा 3/-2, तो भी उत्तर यही आएगा। तो यहाँ पे 3 की गुणा ये 4 बार, ये कितना हो गया 81, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस के 4 होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 4, इनकी गुणा 416, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 16। अब एक प्रश्न ये हो सकता है कि हमने जब यहाँ पे व्युत्क्रम किया, ये घात को हमने प्लस किया, तो यहाँ भी तो घात है, ये माइनस क्यों नहीं की। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये इसलिए नहीं किया क्योंकि हम पहले इतने को ही हल कर रहे हैं, है ना। आप चाहें तो इसको इस तरह से करें, घात के ऊपर घात है, इनकी गुणा होगी तो कितना आएगा, -4। अब इस घात को धनात्मक करना है तो व्युत्क्रम करना होगा, तो 3/-2 की घात 4। तो इसको हल करेंगे तो ये यही हो गया, यही आएगा। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये घात के ऊपर घात है, तो ये घात को अगर हमने धनात्मक किया है इसको व्युत्क्रम करने पे, तो इसको ऋणात्मक करेंगे, नहीं, हमने सिर्फ इसको हल किया है नियम से, तो इसलिए इतना ही रहेगा।